बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता पद यात्रा ने एक नया मोड़ लिया जब बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त इस यात्रा में शामिल हुए। सोमवार को उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के साथ यात्रा की, जहां भक्तों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान भक्तों ने बुलडोजर पर खड़े होकर संजय दत्त और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर पुष्प वर्षा की। संजय दत्त विशेष चार्टर्ड प्लेन से खजुराहो पहुंचे, जहां से वे बागेश्वर धाम की यात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ शामिल हुए। देवरी गांव में यात्रा में शामिल होते हुए संजय दत्त के हाथ में भगवा ध्वज था और उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मिलकर सनातन एकता का ध्वज लहराया। संजय दत्त लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक बाबा बागेश्वर के साथ कदम से कदम मिलाकर इस यात्रा में चले। आपको बता दें कि इससे पहले भी संजय दत्त बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने आ चुके हैं। संजय दत्त के अलावा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, द ग्रेट खली पहले ही यात्रा में शामिल होने के लिए आ चुके हैं। ये पद यात्रा 21 नवंबर से शुरू होकर 29 नवंबर तक चलेगी और इसमें शास्त्री जी करीब 160 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करेंगे। यात्रा का उद्देश्य जाति पाति और छुआछूत को समाप्त करना और हिंदू एकता को बढ़ावा देना है। इस यात्रा में हजारों लोग भाग ले रहे हैं और यात्रा के रास्ते में भक्तों द्वारा बड़े पैमाने पर स्वागत किया जा रहा है। यात्रा के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 600 से अधिक पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा के लिए उनके बाउंसरों की अलग से फौज भी मौजूद है। ये सुरक्षा व्यवस्था यात्रा के दौरान शास्त्री जी की व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ साथ यात्रा के जन संगठनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। पदयात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री रास्ते में रुककर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें हिंदू एकता और सामाजिक समरसता का महत्व समझा रहे हैं। उनका कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य समाज में शांति, एकता और भाईचारे का माहौल बनाना है, ताकि हिंदू समाज के लोग जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म कर एकजुट हो सके। धीरेन्द्र शास्त्री और संजय दत्त का ये कदम समाज में हिंदू एकता और सामाजिक समरसता के संदेश को फैलाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस यात्रा से न केवल छतरपुर जिले बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश भर में एकता और भाईचारे का संदेश जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता पद यात्रा में भाग लेते हुए इस यात्रा को लेकर अपनी भावनाएं साझा की। संजय दत्त ने कहा कि वे इस यात्रा का हिस्सा बनकर गर्व महसूस कर रहे हैं और इस यात्रा के माध्यम से जागरूकता फैलाने का कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा, महाराज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वे लोगों से जुड़ रहे हैं और एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। मैं इनके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। संजय दत्त ने यह भी कहा कि ये यात्रा सिर्फ छतरपुर या मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे इसे मुंबई तक लेकर जाएंगे, वहां भी इसका प्रचार करेंगे। संजय दत्त ने यह भी कहा कि उनके पिता दिवंगत अभिनेता और कांग्रेस नेता सुनील दत्त भी एक ऐसी ही यात्रा का हिस्सा रहे थे जो समाज के लिए जागरूकता फैलाने का कार्य करती थी। अपने पिता के इस मार्ग पर चलते हुए संजय दत्त ने भी हिंदू एकता यात्रा का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। संजय दत्त ने इस यात्रा में भाग लेने के पीछे की वजह को समझाते हुए कहा, ये सभी काम जो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, ये दिल से करते हैं। मैंने देखा है कि वो गरीबों से मिलते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। ऐसे काम करना मैंने बहुत कम देखा है और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। बता दें, संजय दत्त का ये बयान यात्रा के सामाजिक प्रभाव और लोगों को जोड़ने के उद्देश्य को और भी मजबूत करता है। इस यात्रा में शामिल होकर उन्होंने न केवल धार्मिक एकता का समर्थन किया, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में भी अपना योगदान देने का वचन दिया। इनके लिए ये जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है। आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगा।